नमस्ते फ्रेंड, मैं सविता अग्रवाल कुकिंग विद सविता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को मूंग के दाल की मंगोड़ी उड़दी किस तरह बनाते हैं यह बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं मूंग के दाल की उड़दी मंगोड़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है यह देखते हैं। मूंग के दाल की उड़दी मंगोड़ी बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। आधा किलो भिगोकर पीसी हुई फूली हुई उगजी हुई मूंग की दाल, स्वादानुसार सादा नमक, काला नमक, हींग, भुना हुआ जीरा पाउडर। तो आइए मूंग की दाल की उड़दी मंगोड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मूंग की दाल को छान कर भिगो कर पीस लेते हैं। तो आइए सबसे पहले मूंग की दाल को छान कर मूंग की दाल में से कंकर निकाल कर मूंग की दाल को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह की मूंग की दाल ले लीजिए। अब एक थाली लेकर लिए हुए थाली पर मूंग की दाल डाल दीजिए और मूंग की दाल को इस तरह अच्छे से चुक कर कंकर निकाल कर साफ़ कर लीजिए। अगर आपने मेरे कुकिंग विद सविता इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास ही में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मूंग की दाल में के कंकर निकाल कर साफ़ करने के बाद साफ़ किए मूंग की दाल को पानी में डालकर पानी में अच्छे से धोकर पानी में डालकर 7 से 8 घंटे के लिए या रात भर के लिए भिगोने के लिए रख दीजिए। तो मिलते हैं 8 घंटे के बाद। तो आइए देखते हैं 8 घंटे के बाद भिगोई हुई मूंग की दाल अच्छे से भीग चुकी क्या यह देखते हैं। तो देखिए 7 से 8 घंटे के बाद भिगोई हुई मूंग की दाल अच्छे से भीग चुकी है। तो देखिए मूंग की दाल इस तरह अच्छे से भीग कर तैयार हो चुकी है। तो आइए अब इस तरह भिगोई हुई मूंग की दाल में का पानी निकाल कर मूंग की दाल को अलग कर देते हैं। तो देखिए इस तरह भिगोई हुई मूंग की दाल में का पानी निकाल कर मूंग की दाल को अलग कर दीजिए। मूंग की दाल की मंगोड़ी उड़दी बनाने के इस रेसिपी के वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए इस तरह भिगोई हुई मूंग की दाल में का पूरा पानी निकाल कर मूंग की दाल को इस तरह अलग कर दिया है। तो आइए अब भिगोई हुई मूंग की दाल में का इस तरह पानी निकाल कर अलग किए हुए मूंग की दाल को मूंग की दाल की मंगोड़ी उड़दी बनाने के लिए मूंग की दाल को पीस कर एक बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले भिगोई हुई मूंग की दाल और एक मिक्सर जार ले लीजिए। अब लिए हुए मिक्सर जार में मूंग की दाल को डाल दीजिए। मिक्सर जार में डाली हुई मूंग की दाल में आवश्यकता गिरने पर 1 से 2 चम्मच पानी डाल दीजिए। अब मिक्सर जार में डाले हुए मूंग की दाल को इस तरह बारीक पीस लीजिए। लेकिन ध्यान रखना मूंग की दाल पीसते वक्त मूंग की दाल में आवश्यकता गिरने पर ही पानी डाल दीजिए और मूंग की दाल को इस तरह अच्छे से बारीक पीस लीजिए। और मिक्सर जार में थोड़ी थोड़ी मूंग की दाल डालकर इस तरह की बारीक पेस्ट बना लीजिए और अच्छे से पीस कर तैयार कर लीजिए। अब इसी तरह थोड़ी थोड़ी मूंग की दाल लेकर सभी भिगोई हुई मूंग की दाल को पीसकर एक भगोने में इस तरह डालकर इकट्ठा कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखना मूंग की दाल की उड़दी मंगोड़ी बनाने के लिए मूंग की दाल का बैटर कुछ इस तरह होना चाहिए, इस तरह गाढ़ा और अच्छा होना चाहिए। इस तरह पिसे हुए मूंग की दाल के इस बैटर में मूंग की दाल के दाने नहीं होने चाहिए, वरना आपकी बनाई हुई उड़दी मंगोड़ी खराब बन सकती है। अब इस तरह उड़दी मंगोड़ी के लिए किए हुए मूंग की दाल के इस बैटर को इस भगोने को ढककर रात भर के लिए मूंग की दाल उगजने के लिए फूलने के लिए साइड में रख दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे दिन सुबह। तो आइए देखते हैं दूसरे दिन सुबह मूंग की दाल का बैटर अच्छे से उगज कर फूल कर तैयार हो चुका कि यह देखते हैं। तो देखिए उड़दी मंगोड़ी के लिए बनाया हुआ मूंग की दाल का बैटर इस तरह अच्छे से फूल कर उगज कर तैयार हो चुका है। अब इस तरह उगजे हुए फूले हुए इस बैटर को एक चम्मच के सहायता से हिलाकर इस तरह अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस तरह हिलाकर मिक्स किए हुए इस बैटर में स्वादानुसार नमक, काला नमक, हींग और जीरा पाउडर इन सभी मसालों को डालकर इस उड़दी के बैटर में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए मूंग दाल का बैटर उड़दी के लिए सभी मसालों के साथ डालकर मिक्स होकर तैयार हो चुका है। तो आइए अब
इस मसाले वाले बैटर से उड़दी मंगोड़ी किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं। तो आइए अब मूंग दाल की उड़दी मंगोड़ी बनाने के लिए धूप में इस मंगोड़ी को इस तरह प्लास्टिक शीट पर डालकर तोड़ लेते हैं। सबसे पहले इस तरह की एक प्लास्टिक ले लीजिए। अब लिए हुए प्लास्टिक पर मंगोड़ी उड़दी के लिए बनाए हुए मूंग दाल के इस बैटर को इस तरह थोड़ा थोड़ा लेकर उंगलियों की सहायता से इस तरह प्लास्टिक शीट पर बारीक बारीक उड़दी मंगोड़ी तोड़कर तैयार कर लीजिए। तो देखिए इसी तरह सभी मूंग दाल के बनाए हुए इस बैटर से उड़दी मंगोड़ी तोड़कर तैयार कर लीजिए। तो देखिए इस तरह मूंग दाल के बनाए हुए इस बैटर से सभी मूंग दाल उड़दी प्लास्टिक शीट पर बनाकर तोड़कर तैयार हो चुकी है। अब इस तरह प्लास्टिक शीट पर बनाए हुए मूंग दाल के उड़दी मंगोड़ी को तेज धूप में 4 से 5 दिन के लिए सुखा लीजिए। तो मिलते हैं 5 से 6 घंटे के बाद। तो आइए देखते हैं 5 से 6 घंटे के बाद प्लास्टिक शीट पर डाली हुई मूंग दाल की उड़दी मंगोड़ी थोड़ी सूख कर तैयार हो चुकी क्या यह देखते हैं। अब इस तरह प्लास्टिक शीट पर बनाए हुए मूंग दाल के उड़दी मंगोड़ी को इस तरह उठाकर देख लीजिए कि मंगोड़ी प्लास्टिक शीट पर से आसानी से उठ रही क्या यह देख लीजिए। तो देखिए प्लास्टिक शीट पर डाली हुई उड़दी मंगोड़ी आसानी से प्लास्टिक पर से उठ रही है। अब इसी तरह सभी बनाई हुई उड़दी मंगोड़ी को इस तरह प्लास्टिक शीट पर से उठाकर पलटकर धूप में फिर से सूखने के लिए रख दीजिए। तो देखिए इस तरह सभी उड़दी मंगोड़ी को उठाकर पलटकर प्लास्टिक शीट पर डालकर फिर से धूप में सूखने के लिए रख दिया है। तो मिलते हैं दूसरे दिन। तो आइए देखते हैं दूसरे दिन प्लास्टिक पर डाली हुई उड़दी मंगोड़ी दोनों तरफ से सूख कर थोड़ी तैयार हो चुकी क्या यह देखते हैं। तो देखिए प्लास्टिक शीट पर डाली हुई उड़दी मंगोड़ी दोनों तरफ से थोड़ी सूख कर तैयार हो चुकी है। अब इस तरह धूप में सुखाए हुए सभी उड़दी मंगोड़ी को प्लास्टिक शीट पर से निकालकर इस तरह प्लास्टिक शीट पर इकट्ठा कर लीजिए। अब इस तरह से निकाले हुए प्लास्टिक शीट पर से मूंग दाल के उड़दी मंगोड़ी को एक थाली में डाल दीजिए। अब इस तरह थाली में डाले हुए मूंग दाल के उड़दी मंगोड़ी को 2 से 3 दिन के लिए तेज धूप में सुखा लीजिए। तो मिलते हैं तीसरे दिन। तो आइए देखते हैं तीसरे दिन धूप में सुखाई हुई उड़दी मंगोड़ी सूख कर तैयार हो चुकी क्या यह देखते हैं। तो देखिए तीसरे दिन धूप में सुखाई हुई मूंग दाल की उड़दी मंगोड़ी कुछ इस तरह सूख कर तैयार हो चुकी है। अब इस उड़दी मंगोड़ी को फिर से तेज धूप में 2 दिन के लिए सुखा लीजिए। तो मिलते हैं 5वें दिन। तो आइए देखते हैं 5वें दिन धूप में सुखाई हुई मूंग दाल की उड़दी मंगोड़ी अच्छे से सूख कर तैयार हो चुकी क्या यह देखते हैं। तो देखिए 5वें दिन धूप में सुखाई हुई मूंग दाल की उड़दी मंगोड़ी इस तरह अच्छे से सूख कर तैयार हो चुकी है। अब इस तरह बनाए हुए मूंग दाल के उड़दी मंगोड़ी को एक एयरटाइट डिब्बे में भरकर डब्बे का ढक्कन अच्छे से टाइट बंद कर या जिपलॉक बैग में भरकर 1 साल के लिए स्टोर कर रख सकते हो। मूंग दाल के उड़दी मंगोड़ी के इस रेसिपी के वीडियो को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इस रेसिपी के बारे में अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी दूसरी रेसिपी के वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिए, जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा। तो मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ। मूंग दाल की उड़दी मंगोड़ी बनाने के इस रेसिपी के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।